जय श्री कृष्णा और आपका मेरे चैनल अनमोल ज़िंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की पूजा आपको कैसे करनी है और भूल कर भी कुछ गलतियों को नहीं करना है और ना ही कभी दोहराना है। तो अधिकतर घरों में जो है वो श्री कृष्णा जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। लोग लड्डू गोपाल और बाल गोपाल को घरों में रखते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन इनकी पूजा पद्धति का जो है ना वो एक नियम है जिसमें गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी देने के बाद में, ये मेरी बातें सुनने के बाद में आप वो गलतियाँ तो बिल्कुल नहीं करेंगे और लड्डू गोपाल जी की मन से सेवा करेंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे पहले बाल गोपाल जी की पूजा और भोग लगाना चाहिए आपको। बाल गोपाल जी की पूजा में प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों का शुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए पूजा के बर्तन को आपने नियम से रोज साफ करना है। बाल गोपाल जी को साफ जल और गंगा जल से आपको प्रतिदिन मतलब डेली आपको स्नान करवाना ज़रूर है और स्नान कराने के बाद में उनको चंदन का टीका भी ज़रूर लगाना है। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि गंगा जल के साथ में उनको आपने स्नान कराना है। अगर आपके पास में गंगा जल कम है या लिमिटेड मात्रा में है तो आप साफ़ जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर भी उनको स्नान करवा सकते हैं। और जो टीके की बात मैंने आपसे की है वो आपने चंदन का ही लगाना है। ये चंदन का टीका आपको पूजा सामग्री की दुकान पर अवश्य ही मिल जाएगा। आप वहाँ से बना बनाया टीका ले सकते हैं या फिर चंदन की लकड़ी भी ले सकते हैं जिससे कि घिस करके आप टीका बना सकते हैं। बाल गोपाल जी के कपड़ों की बात करते हैं तो रोज़ाना जो है उनके कपड़े बदलने चाहिए, जैसा कि हम भी रोज़ अपने कपड़े बदलते हैं, अपने बच्चों के कपड़ों को बदलते हैं, तो उसी तरीके से उनका भी हमने ध्यान रखना है। इसके अलावा दिन के अनुसार जो है वो अलग अलग रंग वाले कपड़े ही पहनने चाहिए, जैसे कि सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा उनको पहनाएं, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को नारंगी, शनिवार को नीला और रविवार को लाल कपड़ा ही पहनाएं। लड्डू गोपाल जी को मक्खन, मिश्री और तुलसी के पत्ते बहुत ही पसंद होते हैं, इसीलिए जब भी आप भोग लगाएं तो इन चीज़ों को आप ज़रूर से शामिल करें। रोज़ाना जो है आपने लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उनके कान की बाली, कलाई में आपने कड़ा ज़रूर उनको पहनाना है, हाथों में बांसुरी और मोर पंख ज़रूर ही होना चाहिए। मतलब ये कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनके श्रृंगार से जुड़ी हुई हैं और ये आपको कभी नहीं भूलना है जब भी आप उनका श्रृंगार करने जा रहे हैं। तो श्रृंगार के बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती उतारें और उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल जी की आरती उतारें और उसके बाद आपने अपने हाथों से आपने उन्हें भोग लगाना है, झूला झुलाना है और फिर झूले में लगा हुआ पर्दा, अगर पर्दा आपके झूले में नहीं लगाया हुआ है, आपने नहीं लगाया है, आप भूल गए हैं, तो एक पर्दा ज़रूर से लगा दें और झूला झुलाने के बाद में आपने उस पर्दे को बंद करना है। ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है ताकि बाल गोपाल जी आराम कर सके बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो सुबह और शाम दोनों ही वक्त आपने लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है और साथ ही भोग लगाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। जी हाँ, तो शुभ अवसर या कोई त्योहार है तो आपने उनके लिए नए कपड़े ज़रूर से लाने हैं, जैसा कि हम भी कोई भी फेस्टिवल है, कोई त्योहार है, कुछ भी घर में कोई शुभ अवसर है तो हम अपने लिए नए कपड़े लाते हैं, अपने बच्चों के लिए लाते हैं। तो ठीक उसी तरह उनके लिए भी आपने नए कपड़े लाने हैं और पकवान का भोग आपने ज़रूर से लगाना है। जो भी आप कोई नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ आप बाज़ार से भी लाए हैं या आपने बनाई है तो आपने उनको ज़रूर से भोग लगाना है। बाल गोपाल जी की पूजा और भोग लगाए बिना आपने किसी को भी खाना नहीं देना चाहिए। उन्हें भोग लगने के बाद जो है वो भोजन जो है वो आपका प्रसाद बन जाता है, तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो घर में बाल गोपाल जी अगर आपने रखे हुए हैं तो आप मांस मदिरा का सेवन ना करें। गलत व्यवहार और अधार्मिक कार्यों से आपको बचना चाहिए। तो ये थी आज बाल गोपाल जी से जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी और आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो गलतियाँ आपसे अनजाने में हो गई हैं। तो चलिए, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है
तो इस वीडियो के सपोर्ट के लिए आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि समय समय पर हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।